हरे कृष्णा। श्री लक्ष्मी देवी ब्रह्मा जी की ओर देखकर कहती हैं, स्वरोचित मनवंतर में जब सतयुग आरंभ होगा उस समय सूर्य वंश में राजा इंद्रद्युम्न जन्म लेंगे। आप उन्हें प्रेरणा दीजिएगा कि वे सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ करें। यज्ञ पूरे होने पर भगवान नीलमाधव उन्हें दर्शन देंगे। तब स्वयं विश्वकर्मा भगवान के श्री विग्रह को बनाएंगे जो आगे चलकर जगन्नाथ रूप में पूजे जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा जी, यह तभी संभव होगा जब आप उन्हें उचित समय पर मार्गदर्शन देंगे। उनकी साधना व यज्ञ में उत्साह बनाए रखना यह आपका दायित्व है। यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी और यमराज लक्ष्मी जी की वाणी से आनंदित और विस्मित हो जाते हैं। फिर भगवान नीलमाधव के दर्शन करके भाव विभोर होकर अपने अपने लोकों की ओर लौट जाते हैं। इधर विद्यापति नीलमाधव के दर्शन करके विश्वावसु से विदा लेते हैं। विश्वावसु उन्हें भगवान के फूलों की माला और दिव्य प्रसाद देते हैं। नील पर्वत से उतरते हुए संघ क्षेत्र का अवलोकन करते हुए विद्यापति अवंतिपुर लौटते हैं। राजा इंद्रद्युम्न उन्हें देखकर सिंहासन से उठ जाते हैं और भाव विभोर होकर प्रणाम करते हैं। राजा के हृदय से अश्रु बह रहे हैं। हे प्रभु, आपकी माला मेरे हृदय में स्वयं आपको विराजमान कर रही है। फिर विद्यापति संपूर्ण विवरण बताते हैं। नीलमाधव के दर्शन, रोहिणी कुंड, 8 महादेव, 8 देवियाँ, नीलमणि से बनी श्री विग्रह की भव्यता और दिव्य सुगंध की विशेषता। राजा कहते हैं, अब हम सब भगवान के धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलेंगे। उसी समय नारद मुनि प्रकट होते हैं। राजा उन्हें विनय पूर्वक साथ चलने का आग्रह करते हैं। शोभा यात्रा निकलती है। प्रजा, स्त्रियां, रानियां, पुरोहित सब साथ चल पड़ते हैं। राजा और नारद मुनि रथ में विराजते हैं। वे महानदी के तट पर पहुंचते हैं। फिर भुवनेश्वर धाम एकराम वन की ओर बढ़ते हैं। नारद मुनि बताते हैं, यह वही स्थान है जहां भगवान विष्णु और शिव जी का युद्ध हुआ था। शिव जी ने राक्षस को वर देकर धर्म संकट में पड़कर युद्ध किया था। अंततः भगवान विष्णु ने उन्हें परास्त करके पुनः सम्मान दिया। शिव जी ने निवेदन किया, मुझे आपके निकट रहना है। तब भगवान विष्णु ने उन्हें यह एकराम वन दिया। सभी ने बिंदु सरोवर में स्नान किया, मंदिर गए, त्रिभुवनेश्वर महादेव का अभिषेक किया जो आज लिंगेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। शिव जी प्रकट होकर आशीर्वाद देते हैं, राजा, तुमसे बड़ा कार्य होने वाला है। अब आगे पुरुषोत्तम क्षेत्र जाओ जहाँ मेरी पत्नी दुर्गा 8 स्वरूपों में सेवा कर रही है। मैं भी 8 महादेव के रूप में सुरक्षा कर रहा हूँ। वहाँ नीलकंठ शिवलिंग के पास नरसिम्हा भगवान को स्थापित करो और वहीं सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ करो। यज्ञ की पूर्णता होने पर स्वयं भगवान प्रकट होंगे 4 दारू विग्रहों के रूप में, जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा और सुदर्शन। फिर सभी नीलाद्रि पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। बिल्वेश्वर, कपोटेश्वर, नीलकंठ महादेव के दर्शन करते हुए ऊपर चढ़ते हैं। एक स्थान पर विशाल नरसिम्हा भगवान की भव्य मूर्ति दिखती है। राजा दंडवत प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं, हे प्रभु कृपा कीजिए, दर्शन दीजिए। फिर राजा पूछते हैं, नीलमाधव कहाँ है? नारद मुनि उन्हें वह पावन स्थान दिखाते हैं। राजा वहाँ साष्टांग प्रणाम करते हैं और करुण भाव से स्तुति करते हैं, हे कमल नयन नारायण, मैं आपकी शरण में आया हूँ, उद्धार कीजिए। तभी आकाशवाणी होती है, हे राजन, चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही दर्शन दूंगा। जैसा नारद मुनि कहते हैं वैसा करो, तुम्हारे यज्ञ से मैं प्रकट हो जाऊंगा। अगले भाग में यज्ञ की तैयारी, 4 दारू विग्रह का प्राकट्य, विश्वकर्मा द्वारा से विग्रह का निर्माण हम श्रवण करेंगे।